जिंदगी एक सफर है और इस सफर में हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, अपने सपनों को सच करना चाहता है। लेकिन हकीकत यह है कि रास्ते हमेशा आसान नहीं होते। कभी डर रास्ता रोकता है, कभी असफलता हिम्मत तोड़ती है, कभी लोग ताने मारते हैं, तो कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि इंसान खुद पर से ही भरोसा खो बैठता है। यही वो जगह है जहां यह किताब आपके लिए है। यह किताब उन सभी लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में फंसे हुए हैं, जिनके सपने तो बहुत बड़े हैं, लेकिन कदम छोटे छोटे डर और मुश्किलों में उलझे हुए हैं। यह किताब उनके लिए है जो अपनी जिंदगी में पॉजिटिव सोच लाना चाहते हैं, अपने डर को हराना चाहते हैं, अपने मन को मजबूत बनाना चाहते हैं और आखिरकार अपने गोल्स को पाना चाहते हैं। यह किताब का सार आपको बताएगा कि अगर आप अपने दिमाग को सही दिशा में मोड़ लें, अगर आप अपने अंदर की ताकत को पहचान लें, अगर आप रुकने की जगह चलने की सोच लें, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। बहुत बार हमें लगता है कि हमारे पास सब कुछ नहीं है, पैसे नहीं, सपोर्ट नहीं, मौका नहीं, लेकिन असली चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपके अंदर का जज्बा, आपकी सोच, आपका विश्वास। अगर ये तीन चीजें आपके साथ हैं तो बाकी सब चीजें रास्ते में जुड़ जाती हैं। यह गाइड बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाएगी कि कैसे आप अपने अंदर पॉजिटिविटी ला सकते हैं, कैसे आप अपने डर को पहचानकर उससे लड़ सकते हैं, कैसे आप धीरे धीरे अपने मन को इतना मजबूत बना सकते हैं कि दुनिया की कोई मुश्किल आपको हिला ना सके। इस किताब को पढ़ते वक्त आपको लगेगा कि जैसे कोई दोस्त आपके पास बैठकर आपसे दिल की बात कर रहा है, आपको समझा रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है कि तुम कर सकते हो, तुम बदल सकते हो, तुम जीत सकते हो। इस किताब को आप किसी भी समय कहीं भी पढ़ सकते हैं। जब भी आपका मन उदास हो, जब भी आपको लगे कि सब खत्म हो गया, जब भी आपको लगे कि अब आगे कुछ नहीं हो सकता, बस इस किताब का कोई भी पेज खोलकर पढ़ लेना। यकीन मानिए, आपको लगेगा कि एक नई ऊर्जा अंदर से जाग रही है, एक नई ताकत आपके कदमों में आ रही है। यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, यह किताब जीने के लिए है, अपनाने के लिए है। हर चैप्टर के बाद खुद से सवाल पूछना, खुद से बातें करना, खुद को समझना और फिर छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ना, यही इस किताब की असली ताकत है। क्योंकि याद रखो, जिंदगी में हार उन्हीं की होती है जो खुद हार मान लेते हैं, और जीत हमेशा उन्हीं की होती है जो हर मुश्किल के बाद भी कहते हैं, मैं नहीं रुकूंगा, मैं नहीं टूटूंगा, मैं नहीं झुकूंगा। किताब को आसानी से समझने के लिए हमने इस समरी को 7 अध्यायों में विभाजित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, व्हाट आर हर्डल्स टू सक्सेस। हर इंसान की जिंदगी में एक सपना जरूर होता है। कोई बड़ा आदमी बनना चाहता है, कोई अपने परिवार को खुश देखना चाहता है, कोई पैसा कमाना चाहता है, कोई नाम कमाना चाहता है। लेकिन सपना देखना जितना आसान है, उसे सच करना उतना ही मुश्किल। क्योंकि जब भी कोई इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो रास्ते में बहुत सी रुकावटें खड़ी हो जाती हैं। ये रुकावटें बाहर की भी होती हैं और अंदर की भी। और सबसे खतरनाक रुकावटें वो होती हैं जो हमारे अपने ही दिमाग के अंदर होती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी रुकावट होती है असफलता का डर। हमें लगता है अगर हम फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, अगर हम हार गए तो हमारी इज्जत चली जाएगी, अगर कोशिश की और नाकाम हो गए तो सब मजाक उड़ाएंगे। यही डर हमें कोशिश करने से पहले ही रोक देता है। लेकिन सच तो यह है कि असली हार कोशिश न करने में है। फेल हो जाना कभी हार नहीं होता। दूसरी बड़ी रुकावट है नकारात्मक सोच। जब भी हम किसी बड़े काम की सोचते हैं, दिमाग खुद ही बहाने बनाने लगता है। यह मेरे बस का नहीं, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। यह सब बातें हमारे अंदर की नेगेटिव सोच है जो हमारी तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन है। तीसरी रुकावट है अपनी ही गलत मान्यताएं। बहुत बार बचपन से हमें सिखा दिया जाता है कि हम साधारण लोग हैं, हमारे जैसे लोग कुछ बड़ा नहीं कर सकते, बड़ा आदमी बनने के लिए किस्मत चाहिए। ये सब बातें हमारे अंदर बैठ जाती हैं और हमें अपने सपनों से दूर कर देती हैं। चौथी बड़ी रुकावट है स्पष्टता की कमी। कई बार लोग कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन खुद नहीं जानते कि करना क्या है।
न रास्ता पता, न मंजिल साफ। जब रास्ता ही नहीं दिखेगा तो कदम कैसे बढ़ेंगे? इसीलिए साफ सोच और क्लियर गोल बहुत जरूरी है। पांचवी और बहुत आम रुकावट है लगातार मेहनत न करना। हम शुरुआत तो जोश से करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद हमारी मेहनत ठंडी पड़ जाती है। एक दिन काम, फिर 2 दिन छुट्टी। ऐसे में कोई भी सपना पूरा नहीं होता। कंसिस्टेंसी यानी रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना ही असली चाबी है कामयाबी की। लेकिन सबसे जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है वो यह है कि ये सारी रुकावटें, ये सारे डर, ये सारी मुश्किलें रुकावट नहीं हैं। ये असल में इम्तिहान हैं। ये टेस्ट हैं आपके जज्बे के, आपके सब्र के, आपके सपने के। अगर आप डर के आगे झुक गए तो सपना वहीं रह जाएगा। लेकिन अगर आपने इन मुश्किलों को चैलेंज की तरह लिया, उनसे लड़ा, गिरा, फिर उठा, फिर चला, तो कोई ताकत आपको सफलता पाने से रोक नहीं सकती। हर रुकावट आपको मजबूत बनाने आई है, हर मुश्किल आपको सिखाने आई है, हर डर आपको आगे बढ़ाने आया है। इसलिए अगली बार जब कोई हर्डल आपके रास्ते में आए तो घबराना मत, मुस्कुराकर कहना, आ गया एक और टेस्ट, अब इसे भी पार करके दिखाऊंगा। चैप्टर 2, द पावर ऑफ पॉजिटिविटी। दोस्तों, इस दुनिया में जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी हम बनते हैं, जो कुछ भी हम हासिल करते हैं, वो सब हमारे सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। हमारी सोच ही हमारी असली ताकत है। इंसान बाहर से नहीं, अंदर से हारता है। अगर दिमाग में हार बैठ गई तो जीतने का कोई तरीका काम नहीं करेगा। लेकिन अगर मन के अंदर यह पक्का विश्वास बैठ जाए कि मैं कर सकता हूं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। सोच ही इंसान की जिंदगी की दिशा तय करती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं और वैसा ही हमारे साथ होने भी लगता है। अगर दिमाग में हर समय नेगेटिव बातें चलती रहेंगी, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो जिंदगी भी वैसी ही बनती जाएगी, डर, तनाव, परेशानी और हार से भरी हुई। लेकिन अगर दिमाग में हर दिन पॉजिटिव बातें चलें, मैं मजबूत हूं, मुझे रास्ता जरूर मिलेगा, मैं सीख लूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, तो जिंदगी में अच्छे मौके, अच्छी एनर्जी और अच्छी चीजें अपने आप खिंचकर आने लगती हैं। अब सवाल यह है कि आखिर पॉजिटिव सोचना कैसे सीखा जाए? इसका जवाब है आदतों से। कुछ आसान तरीके हैं जो हर कोई अपनी जिंदगी में अपनाकर पॉजिटिव सोच का मालिक बन सकता है। सबसे पहला तरीका है ग्रेटिट्यूड यानी शुक्रगुजारी। हर दिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले अपने आप से एक सवाल पूछो, मेरे पास क्या क्या अच्छा है? अपने जीवन की अच्छी चीजों के लिए शुक्रिया कहो। अपना शरीर, अपने माता पिता, अपने दोस्त, खाना, घर, सेहत, ये सब छोटी चीजें बहुत बड़ी खुशी देती हैं। जब आप अपने पास मौजूद चीजों की कदर करना सीखोगे तो मन खुद पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा तरीका है एफर्मेशंस यानी खुद से पॉजिटिव बातें करना। हर दिन अपने आप से कहो, मैं मजबूत हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरे अंदर हिम्मत है। ये बातें बार बार बोलने से दिमाग इसे सच मानने लगता है। फिर अंदर से एक ताकत पैदा होती है जो आपको कभी टूटने नहीं देती। तीसरा तरीका है एनवायरनमेंट कंट्रोल यानी अपने माहौल को पॉजिटिव बनाना। याद रखो, आपके आसपास का माहौल आपके दिमाग पर बहुत असर डालता है। अगर आपके दोस्त, सोशल मीडिया, टीवी या आसपास के लोग हर समय नेगेटिव बातें करते हैं तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही सोचने लगोगे। इसलिए पॉजिटिव लोगों से जुड़ो, अच्छी किताबें पढ़ो, मोटिवेशनल वीडियो देखो, अच्छे विचारों को सुनो। लेकिन यहां एक बात बहुत जरूरी है समझना, पॉजिटिव रहना मतलब ये नहीं कि आप हकीकत से भाग जाओ। जिंदगी में दुख, परेशानी, फेल होना, बुरा वक्त, ये सब आएगा। लेकिन पॉजिटिव इंसान वो है जो हर बुरे वक्त में भी उम्मीद की किरण ढूंढ लेता है, जो तकलीफ में भी खुद से कहता है, ये समय भी गुजर जाएगा, मैं इससे भी सीखकर और मजबूत बनूंगा। असल पॉजिटिव सोच ये है कि आप हर हाल में खुद पर भरोसा बनाए रखो। मुश्किलें आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, लोग कुछ भी कहेंगे, लेकिन आपको अपने दिल की आवाज सुननी है। मैं हारने के लिए नहीं बना, मैं टूटने के लिए नहीं बना, मैं बना हूं लड़ने और जीतने के लिए। तो दोस्तों, आज से खुद से एक वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हर दिन अपने दिमाग को पॉजिटिव सोच से भरूंगा।
मैं हर दिन खुद से अच्छे शब्द बोलूंगा। मैं हर दिन अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों को देखूंगा, क्योंकि याद रखो, सोच बदलोगे तो जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। चैप्टर 3, ओवरकमिंग फियर एंड सेल्फ डाउट। दोस्तों, अगर इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो है डर। डर ऐसा जहर है जो इंसान के अंदर धीरे धीरे फैलता है और उसके सपनों को, उसकी हिम्मत को, उसके जज्बे को अंदर से मार देता है। डर वो चीज है जो इंसान को आगे बढ़ने से पहले ही रोक देता है। सोचो जरा, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप कुछ करना चाहते थे, मन बहुत था, लेकिन डर ने रोक दिया। लोग क्या कहेंगे? जरेनिया, अगर मैं फेल हो गया तो? जरेनिया, अगर सब हंसे तो? असल में हमारे मन में सबसे ज्यादा डर 3 चीजों का होता है। 1, रिजेक्शन का डर, ठुकरा दिए जाने का डर। कहीं लोग मना न कर दें, कहीं नौकरी न मिले, कहीं प्यार में धोखा न मिल जाए, कहीं दोस्त छोड़ न दें। ये सब डर हमें कोशिश करने से भी रोक देते हैं। 2, जजमेंट का डर, लोग क्या सोचेंगे, इसका डर। यह सबसे बड़ा जाल है। हम इतने ज्यादा दूसरों की सोच में फंस जाते हैं कि खुद की जिंदगी जीना ही भूल जाते हैं। 3, फेलियर का डर, असफलता का डर। कहीं मैं हार गया तो, कहीं मैं गिर गया तो, अगर मैं कर नहीं पाया तो सब मजाक बनाएंगे। ये सब डर हमारे मन में हर समय घूमता रहता है। लेकिन सच क्या है, जानना चाहते हो? डर सिर्फ एक सोच है, एक वहम है। डर हकीकत नहीं है। डर तब तक बड़ा लगता है जब तक हम उसके सामने खड़े नहीं हो जाते। जिस दिन इंसान डर की आंख में आंख डालकर खड़ा हो जाता है, उसी दिन डर भाग जाता है। अब सवाल आता है कि इस डर से लड़ा कैसे जाए, कैसे खुद पर विश्वास लाया जाए। पहला तरीका है, डर का सामना करो, उससे भागो मत। डर से बचने की कोशिश करोगे तो डर और बड़ा हो जाएगा। लेकिन जिस दिन डर को पकड़कर उसके सामने खड़े हो जाओगे, उससे बात करोगे, उसी दिन डर छोटा पड़ जाएगा। दूसरा तरीका है, फेलियर को सीख मानो, हार नहीं। अगर कभी आप फेल हो भी गए तो सोचो, मैं कुछ न करने से बेहतर कुछ करके फेल हुआ। फेलियर आपको सिखाता है कि अगली बार क्या सुधारना है। जिंदगी में जितने भी बड़े लोग सफल हुए हैं, सबने बार बार हार झेली है, गिर कर उठे हैं, सीख कर आगे बढ़े हैं। तीसरा तरीका है, एक्शन ही डर का इलाज है। आप जितना सोचोगे, डर उतना बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही आप पहला कदम उठाते हो, जैसे ही आप एक्शन लेना शुरू करते हो, डर अपने आप खत्म होने लगता है। जो काम आपको सबसे ज्यादा डराता है, सबसे पहले वही करो। छोटी छोटी जीतें आपके मन से बड़ा डर मिटा देती हैं। याद रखो दोस्तों, डर को खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका है कुछ करना, चलते रहना, सीखते रहना। डर को तोड़ना है तो अपने दिमाग को काम में लगाओ, अपने आप को बिजी रखो, खुद को नई चीजें सिखाते रहो। असली बहादुरी यह नहीं कि आपको डर नहीं लगता। असली बहादुरी यह है कि डर लगने के बावजूद आप कदम आगे बढ़ाते हो। तो आज से खुद से एक वादा करो, मैं डर से भागूंगा नहीं, मैं डर को जीत कर दिखाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा, चाहे जितनी बार फेल हो जाऊं, लेकिन रुकूंगा नहीं, क्योंकि मेरे सपने मेरे डर से बड़े हैं। चैप्टर 4, बिल्डिंग मेंटल स्ट्रेंथ। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की होती है। बाहर की मुश्किलें तो सबको दिखती हैं, लेकिन अंदर की लड़ाई, डर, निराशा, हार, टूटना, अकेलापन, ये सब सिर्फ इंसान खुद ही जानता है। इस दुनिया में वही लोग जीतते हैं जिनका दिमाग मजबूत होता है, जिनकी सोच पत्थर जैसी मजबूत होती है, जो अंदर से टूटते नहीं हैं, चाहे बाहर कितनी भी आंधी क्यों ना आ जाए। यही होती है असली मेंटल स्ट्रेंथ, यानी मानसिक ताकत। मानसिक ताकत का मतलब है जब हालात आपके खिलाफ हों, लोग आपके खिलाफ हों, किस्मत भी आपके खिलाफ हो, लेकिन फिर भी आप अपने आप पर भरोसा नहीं खोते। आप डटे रहते हो, लड़ते रहते हो, चलते रहते हो। अब सवाल आता है, दिमाग को इतना मजबूत कैसे बनाएं? इसका सीधा जवाब है कुछ खास आदतें। पहली आदत, डिसिप्लिन यानी अनुशासन। अनुशासन का मतलब है रोज खुद से किया वादा निभाना। मन करे या ना करे, मूड हो या ना हो, फिर भी रोज थोड़ा थोड़ा अपने लक्ष्य के लिए काम करते रहना। जैसे सेना का सैनिक, जैसे खिलाड़ी, रोज तय समय पर मेहनत। यही आदत दिमाग को बहुत मजबूत बना देती है।
क्योंकि आपका दिमाग सीख जाता है, मैं जो ठान लूं वो करता हूं। दूसरी आदत, फोकस यानी एकाग्रता। आज के समय में ध्यान भटकना सबसे आसान है। मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी, हर तरफ डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन सफल लोग अपने दिमाग को एक ही काम पर फोकस करना सिखा लेते हैं। एक वक्त पर एक ही काम करो, पूरे मन से करो। अगर ये आदत आ गई तो समझ लो आधी जीत वहीं हो गई। तीसरी आदत, सेल्फ कंट्रोल यानी खुद पर काबू। जो इंसान अपने गुस्से पर, अपने भावनाओं पर, अपनी आदतों पर कंट्रोल करना सीख लेता है, उसे कोई नहीं हरा सकता। खुद पर काबू रखने का मतलब ये नहीं कि आप मशीन बन जाओ। इसका मतलब है कि आप अपने मन के मालिक बन जाओ। मन आपका गुलाम हो, न कि आप मन के। अब सबसे बड़ा सवाल, जब जिंदगी में सेटबैक्स यानी बड़े झटके लगें, जब कुछ बुरा हो जाए, जब सब कुछ गलत हो जाए, तब क्या करें? जवाब है टूटना नहीं, रुकना नहीं, सीखना और फिर से खड़ा होना। जिंदगी में सेटबैक्स सबको आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कमजोर लोग सेटबैक से टूट जाते हैं और मजबूत लोग सेटबैक से सीख जाते हैं। जब भी जिंदगी में बड़ा झटका लगे तो खुद से ये बातें कहो, ये मेरा अंत नहीं है, यह मेरे सीखने का मौका है। मैं इससे और ज्यादा मजबूत बनकर निकलूंगा। याद रखो, पत्थर पर गिरने वाली हर चोट उसे तोड़ती नहीं, उसे तराशती है। वैसे ही जिंदगी की हर चोट आपको एक बेहतर इंसान बना रही है। मानसिक ताकत का असली राज क्या है? मुश्किल आने पर भी शांत रहना, गुस्सा आने पर भी सोच समझकर बोलना, थक जाने पर भी रुके बिना काम करना, डर लगने पर भी आगे बढ़ना, हार जाने पर भी फिर से कोशिश करना। यह ताकत बाहर से नहीं आती, ये रोज की छोटी छोटी आदतों से अंदर पैदा होती है। तो आज से खुद से वादा करो, मैं अपने मन का मालिक बनूंगा। मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनूंगा। मैं सेटबैक से डरूंगा नहीं, उनसे सीखूंगा। मैं डिसिप्लिन, फोकस और सेल्फ कंट्रोल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लूंगा, क्योंकि असली ताकत बॉडी में नहीं, दिमाग में होती है। चैप्टर 5, टर्निंग फेलियर्स इनटू फ्यूल। दोस्तों, जब भी हम जिंदगी में फेल होते हैं, असफल होते हैं, तो सबसे पहले दिल टूटता है, हिम्मत जवाब दे जाती है और मन करता है कि सब छोड़ दूं, भाग जाऊं, छुप जाऊं। ऐसा लगता है कि अब जिंदगी खत्म हो गई, आगे कुछ नहीं बचा। लेकिन सच्चाई यह है कि असफलता का मतलब हार नहीं है। असफलता का मतलब है सीखना। असफलता कोई एंड नहीं है, बल्कि असफलता तो एक सिग्नल है कि रुक मत, सीख और दोबारा कोशिश कर। जिंदगी में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने कभी असफलता का स्वाद न चखा हो। जितने भी बड़े बड़े सफल लोग इस दुनिया में हुए हैं, सबकी जिंदगी की शुरुआत किसी न किसी फेलियर से ही हुई है। क्यों? असफलता फीडबैक है। असफलता आपको बताती है कि आपकी कोशिश में कहां कमी रह गई। फेलियर आपको आईना दिखाता है कि कौन सी चीज सही है और कौन सी गलत। बिना फेल हुए आप सीख नहीं सकते। फेलियर आपको वो सच्चाई सिखाता है जो कोई टीचर या किताब नहीं सिखा सकती। आइए कुछ असली जिंदगी के उदाहरण देखें। अमिताभ बच्चन, उनकी आवाज को रेडियो वालों ने रिजेक्ट कर दिया था। बोला था, यह आवाज रेडियो के लायक नहीं है। लेकिन वही आवाज आज भारत की सबसे पहचान वाली आवाज है। एपीजे अब्दुल कलाम, उन्हें एयरफोर्स की परीक्षा में रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आगे चलकर भारत के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बन गए। अल्बर्ट आइंस्टीन, स्कूल में उन्हें बेवकूफ कहा जाता था। बचपन में बोलना तक देर से सीखा, लेकिन वही आदमी दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना। असफलता को समझने का सही तरीका क्या है? हर फेलियर के बाद आपको 3 सवाल खुद से पूछने चाहिए। 1, क्या गलती हुई? शांत मन से सोचो, कहां कमी रह गई? क्या तैयारी कम थी? क्या टाइम मैनेजमेंट गलत था? क्या मेहनत सही दिशा में नहीं थी? दूसरा, मुझे क्या सीखना है? हर गलती अपने साथ सीख छुपा कर लाती है। सीखो कि अगली बार क्या नया करना है, कौन सी आदत सुधारनी है, क्या बदलना है। 3, अब आगे कैसे बढ़ना है? गिर गए हो कोई बात नहीं, लेकिन अब उठकर पहले से ज्यादा समझदारी से चलना है। प्लानिंग करो, तैयारी करो और दोबारा शुरू करो, लेकिन इस बार ज्यादा एक्सपीरियंस और सीख के साथ। याद रखो दोस्तों, दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो गिर गिर कर उठते हैं।
जो हार मानकर बैठ जाता है उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन जो गिरने के बाद फिर से मुस्कुराकर कहता है अभी तो खेल शुरू हुआ है, वही असली हीरो बनता है। असफलता से डरना नहीं है, उसे दोस्ती करनी है। हर बार जब आप फेल हो जाओ तो ये बातें खुद से कहना, मेरी हार सिर्फ एक सीख है, मुझे खुद पर भरोसा है, मैं दोबारा कोशिश करूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो आज से खुद से वादा करो, मैं असफलता से भागूंगा नहीं, मैं उससे सीखूंगा। मैं अपनी हर हार को अपना एक्सपीरियंस बनाऊंगा और हर बार पहले से ज्यादा स्ट्रांग होकर आगे बढ़ूंगा। क्योंकि याद रखो, हार कभी हार नहीं होती अगर आप सीखना जानते हो। चैप्टर 6, सेटिंग एंड अचीविंग गोल्स। दोस्तों, हर इंसान सपना देखता है। कोई बड़ा बनना चाहता है, कोई पैसा कमाना चाहता है, कोई अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहता है, कोई खुद की पहचान बनाना चाहता है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने सपनों को हकीकत में बदल पाते हैं। क्योंकि सपना देखना आसान है, लेकिन उसे पूरा करना मेहनत मांगता है, टाइम मांगता है, त्याग मांगता है और सबसे बड़ी चीज एक्शन मांगता है। याद रखो, ड्रीमिंग और डूइंग में जमीन आसमान का फर्क है। सपने देखना शुरुआत है, लेकिन सिर्फ सपना देखते रहना और सोचते रहना आपको कहीं नहीं पहुंचाएगा। सपना अगर सच करना है तो कदम बढ़ाने पड़ेंगे। सोच से ज्यादा एक्शन जरूरी है। अगर आपको अपने सपनों को पूरा करना है तो आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। स्टेप 1, क्लैरिटी, यानी साफ साफ तय करो क्या चाहिए। अपने सपने को बहुत क्लियर तरीके से लिखो। कंफ्यूजन हटाओ। ये मत सोचो कुछ बड़ा करना है, बल्कि ये सोचो कौन सा बड़ा करना है। एग्जाम्पल्स, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, मुझे खुद का बिजनेस करना है, मुझे फिट बॉडी बनानी है, मुझे 1 लाख रुपए महीने कमाने हैं। स्टेप 2, प्लान, यानी रास्ता बनाओ। अब सोचना है कि उस गोल तक पहुंचने के लिए क्या क्या स्टेप्स लगेंगे, कौन सी स्किल्स सीखनी होंगी, कौन से लोगों से मिलना होगा, कितना टाइम देना होगा, कौन सी आदतें बदलनी होंगी। एग्जाम्पल, रोज पढ़ाई कितनी करनी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या प्रैक्टिस करनी है, दिन का टाइम टेबल क्या रहेगा। स्टेप 3, डेली एक्शन, यानी रोज थोड़ा थोड़ा काम। सबसे बड़ा फर्क यहीं आता है। बहुत लोग शुरू तो कर देते हैं, लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं। मोटिवेशन कुछ दिन काम करता है, लेकिन असली गेम है कंसिस्टेंसी, यानी रोज 2 घंटे पढ़ाई, रोज 30 मिनट एक्सरसाइज, रोज एक नई चीज सीखना, रोज 1% आगे बढ़ना। कंसिस्टेंसी वर्स मोटिवेशन। बहुत लोग कहते हैं मोटिवेशन नहीं आ रहा इसलिए काम नहीं कर पा रहा। असलियत जानना चाहते हो? मोटिवेशन आता है काम करने के बाद, इंतजार करने से नहीं। पहले एक्शन लो, फिर मोटिवेशन खुद आएगा। जो लोग रोज छोटे छोटे काम करते रहते हैं, वही लोग बड़े गोल भी आसानी से हासिल कर लेते हैं। कड़ी मेहनत करने वाले लोग किस्मत का इंतजार नहीं करते, किस्मत खुद उनका इंतजार करती है। प्रोग्रेस को ट्रैक करो। जो लोग अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं, वो कभी रास्ता नहीं भूलते। हर हफ्ते, हर महीने खुद से सवाल करो, मैंने क्या किया, कहां पीछे रह गया, क्या सुधार करना है, अगले हफ्ते क्या नया टारगेट है। डायरी में लिखो, मोबाइल में नोट करो, कैलेंडर में मार्क करो, लेकिन हर हाल में अपनी ग्रोथ को नजर में रखो। आखिर में सबसे बड़ी बात, सपना हर किसी का होता है, लेकिन वही लोग जीतते हैं जो रोज एक्शन लेते हैं। चाहे मूड हो या ना हो, चाहे थक गए हों या दुखी हों, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। आज से खुद से एक वादा करो, मैं सोचने में नहीं, करने में विश्वास रखूंगा। मैं रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ूंगा। मैं अपनी सक्सेस खुद बनाऊंगा। क्योंकि याद रखो, गोल पाने वाला लकी नहीं होता, डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट होता है। चैप्टर 7, क्रिएटिंग योर सक्सेस एनवायरनमेंट। दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मेहनत और प्लानिंग ही काफी नहीं होती। आपके आसपास का माहौल, आपकी संगत, आपकी दिनचर्या और आपकी आदतें, ये सब बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। जिस तरह एक पौधा सही माहौल मिलने पर तेजी से बढ़ता है, वैसे ही इंसान भी उसी माहौल में आगे बढ़ता है, जहां उसके सपनों को, उसकी मेहनत को, उसकी सोच को पोषण मिलता है। लेकिन अगर आसपास सिर्फ नकारात्मक लोग हों, खींचने वाले हों,
टोकने वाले हों, हिम्मत तोड़ने वाले हों, तो दुनिया का सबसे टैलेंटेड इंसान भी वहीं रुक जाता है। वाघ, आप किन लोगों के बीच रह रहे हो यह तय करता है आप कौन बनोगे। याद रखो, आप उन्हीं 5 लोगों की औसत बन जाते हो जिनके बीच सबसे ज्यादा समय बिताते हो। अगर आपके दोस्त हर समय मस्ती में, टाइम वेस्ट करने में, शिकायत करने में लगे रहते हैं तो आप भी वैसा ही सोचने लगोगे। लेकिन अगर आपके आसपास के लोग मेहनती हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, पॉजिटिव सोच वाले हैं, तो आप खुद उनसे सीखने लगोगे, उनका असर आप पर दिखने लगेगा। तो आज से एक बार गौर से देखो, आपके आसपास कौन लोग हैं। क्या वो लोग आपको मोटिवेट करते हैं या डिमोटिवेट? क्या वो आपकी ग्रोथ में मदद करते हैं या रुकावट बनते हैं? जरूरत पड़े तो ऐसे लोगों से दूरी बना लो जो सिर्फ शिकायतें करते हैं, मजाक उड़ाते हैं या आपके सपनों को छोटा समझते हैं। दूसरा, वो दिनचर्या बनाओ जो सफलता की तरफ ले जाए। सफल लोग और आम लोग इसी एक चीज में सबसे ज्यादा अलग होते हैं, डेली रूटीन। सफल लोगों की दिनचर्या डिसिप्लिन से भरी होती है। वो जानते हैं कि सुबह का समय सबसे कीमती है। वो जानते हैं कि हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना ही असली सक्सेस है। कुछ बातें जो हर दिन करना जरूरी है: सुबह जल्दी उठना, अपने दिन की प्लानिंग करना, किताबें पढ़ना, नई चीजें सीखना, सेहत का ध्यान रखना, खुद से बातें करना, रिफ्लेक्शन करना। ये छोटी छोटी आदतें आपके कैरेक्टर को ऐसा मजबूत बनाती हैं कि आप चाहकर भी पीछे नहीं हट सकते। 3, जिंदगी से नेगेटिविटी काट दो। बहुत सी बार हमारी हार की वजह बाहरी नहीं, अंदर की होती है। बार बार शिकायत करना, हर चीज में कमी देखना, दूसरों से जलना, गॉसिप करना, दूसरों की बुराई में वक्त खराब करना, ये सब आदतें आपकी एनर्जी को खत्म कर देती हैं। आज से ठान लो, नेगेटिविटी मेरी जिंदगी में नहीं होगी। मतलब पॉजिटिव बातें सुनना, पॉजिटिव लोग ढूंढना, पॉजिटिव चीजें पढ़ना और नेगेटिव चीजों से दूरी बनाना। चौथा, ऐसा सिस्टम बनाओ जो खुद आपको आगे धकेले। सफल लोग अपने लिए ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो उन्हें रोज काम करने पर मजबूर कर दे। एग्जाम्पल्स: टाइम टेबल बनाओ, दैनिक टू डू लिस्ट बनाओ, मोबाइल में टाइम लिमिट लगाओ, गोल बोर्ड बनाओ, प्रोग्रेस ट्रैकर बनाओ, मोटिवेशनल पोस्टर्स लगाओ, हर दिन रात को सेल्फ चेक करो कि कितना काम हुआ। जब सिस्टम बन जाता है तो सक्सेस मजबूरी बन जाती है। फिर आपको मोटिवेशन का इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि सिस्टम खुद आपको आगे बढ़ाता रहता है। आखिरी बात, सक्सेस का एनवायरनमेंट आप खुद बना सकते हो। मत सोचो कि मेरे पास अच्छा माहौल नहीं है। मत सोचो कि मेरे आसपास नेगेटिव लोग हैं। मत सोचो कि मेरे हालात खराब हैं, क्योंकि आप ही अपने लिए नया माहौल बना सकते हो। अच्छी किताबें आपके दोस्त बने, अच्छी बातें आपके विचार बने, अच्छा सिस्टम आपकी आदत बने और मेहनत आपकी पहचान बने। तभी जाकर आप वो बनोगे जो आप सच में बनना चाहते हो। दोस्तों, अगर आप यहां तक पहुंच चुके हो तो इसका मतलब साफ है, आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो। आप सिर्फ पढ़ने वाले नहीं, करने वाले इंसान हो। और यही फर्क लाता है, किताबें सब पढ़ते हैं लेकिन कुछ ही लोग उन्हें अपनी जिंदगी में उतारते हैं। अब वक्त है उन सब बातों को याद करने का जो आपने इस किताब में सीखी है और उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने का। इस किताब से आपने क्या क्या सीखा? डर सबसे बड़ा धोखा है और उसका इलाज है एक्शन लेना। नेगेटिव सोच हमें तोड़ती है, पॉजिटिव सोच हमें जोड़ती है। असफलता हार नहीं, सीखने का मौका है। मानसिक ताकत बाहर नहीं, आदतों और डिसिप्लिन से आती है। सपना बड़ा हो सकता है लेकिन शुरुआत हमेशा छोटी करनी होती है। सही माहौल और संगत आपकी दिशा और रफ्तार तय करती है। और सबसे जरूरी बात, कोई भी आम इंसान सही सोच और लगातार मेहनत से असाधारण बन सकता है। खुद से पूछो कुछ जरूरी सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस। मैं आज कहां खड़ा हूं और मुझे कहां पहुंचना है? क्या मेरी सोच मुझे आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है? मेरी 3 सबसे बड़ी गलत आदतें कौन सी हैं? मुझे सबसे ज्यादा कौन सी चीज डराती है? मैं रोज अपने सपने के लिए क्या कर रहा हूं? मैं किन 5 लोगों के सबसे ज्यादा करीब हूं? क्या वो मुझे बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं? मैं खुद से कब आखिरी बार ईमानदारी से बात की थी? इन सवालों का जवाब कहीं लिखो, अपने दिल से, बिना दिखावे के।
यही जवाब तुम्हारा अगला रास्ता तय करेंगे। 30 दिन का चैलेंज। अपने आप को दोबारा बनाने के लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं। सिर्फ 30 दिन, हर दिन छोटा सा कदम, लेकिन पूरे दिल से। डे 1 10 सुबह जल्दी उठो 6 से 7 बजे तक। हर दिन 15 मिनट खुद से बात करो, जर्नल या आईने में। हर दिन एक पॉजिटिव लाइन खुद से बोलो। दिन में कम से कम 1 घंटा खुद के गोल पर काम। 10वें से 20वें दिन एक बुरी आदत को खत्म करने की कोशिश करो। सोशल मीडिया का समय सीमित करो। हर दिन 10 मिनट किताब पढ़ो। एक छोटा सा काम करो जो पहले टालते थे। दिन 21 से 30 हर दिन खुद की प्रगति नोट करो। एक प्रेरणादायक वीडियो या पॉडकास्ट सुनो। किसी को मोटिवेट करो, दोस्त, परिवार या सोशल मीडिया पर। महीने के आखिरी दिन खुद को गले लगाओ और कहो, मैं बदल रहा हूं, मैं जीत रहा हूं। हर बड़ी मंजिल की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा करोगे तो 6 महीने बाद आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। मत सोचो मैं बहुत पीछे हूं, मत सोचो अब देर हो गई है, मत सोचो मुझसे नहीं होगा। बस एक काम सोचो, क्या मैं आज का दिन अच्छा बना सकता हूं? अगर हां तो वही काफी है। अब फैसला आपका है। आपने किताब पढ़ी, आपने समझा, आपने महसूस किया। अब सवाल है, क्या आप उठकर चलोगे? क्या आप खुद से किया वादा निभाओगे? क्या आप वो इंसान बनोगे जो हमेशा बनना चाहते थे? अगर हां तो चलो एक नई शुरुआत करें। आज से, अभी से, बस एक कदम। क्योंकि याद रखो, छोटे छोटे कदम रोज, यही है असली क्रांति। सक्सेस बाहर नहीं, आपके रोज के कामों में छुपी होती है। किताब के अंत में अपूर्व कुलश्रेष्ठा कहते हैं कि सक्सेस इज नॉट समथिंग वी चेस, इट्स समथिंग वी बिकम। मतलब सफलता कोई मंजिल नहीं, यह एक व्यक्तित्व है जो हम अंदर से बनते हैं। जब हम हर दिन अपने डर, आलस और संदेह से ऊपर उठते हैं तो हम धीरे धीरे उस इंसान में बदलते हैं जो सफलता को अट्रैक्ट करता है। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि असली बाधाएं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होती हैं, और जब हम उन्हें पहचान कर हर दिन थोड़ा थोड़ा हराते हैं तो सफलता धीरे धीरे हमारी तरफ खींची चली आती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट करके बताइए कि आपकी सबसे बड़ी हर्डल क्या है जिससे आप लड़ रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुद पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए।